अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, N2 न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। तेलंगाना में आज से दोबारा स्कूल्स खोल दिए गए जो 8 जनवरी को बंद कर दिए गए थे, क्योंकि उस वक्त शहर के हालात कोविड वबा की वजह से बहुत ख़राब थे। हालत पर काबू पाने के बाद स्कूल्स को दोबारा खोल दिया गया। स्कूल्स में कोविड के उसूलों पर अमल करते हुए क्लासेस में जिस्मानी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया गया। बाद स्कूल्स में पेरेंट्स टीचर्स की मीटिंग का भी एहतमाम किया गया। तालिबा जो वर्चुअल क्लासेस को जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए स्कूल्स की जानिब से वर्चुअल क्लासेस रखे हुए हैं। महकमे तालीमात के अहदेदारों ने कहा कि पिछले से ज़्यादा एहतियाती और चौकसी की ज़रूरत है। राजेंद्र नगर में एक इत्तला पर एसओटी और लैंड ऑर्डर पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और 4 मुतासरा खवातीन को बचा लिया। पुलिस ने बताया कि मसाज सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा था। मकान के हॉल में ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटर का सामान था। ताहम अंदर जाने पर 2 खवातीन और 4 ग्राहक थे। इन्होंने कहा कि मुतासरीन ने पुलिस से कहा कि ऑर्गेनाइजर ज़बरदस्ती तौर पर इनसे जिस्म फरोशी का काम करवा रहे हैं। गिरफ्तार शुदा में ऑर्गेनाइजर जोड़ा भी है। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में इस साल के आगाज़ से अब तक लासा नामी बुखार से कम अज़ कम 32 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये इत्तला एक सरकारी रिपोर्ट में दी गई है। पीर को नाइजीरिया सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल NCDC की रिपोर्ट के मुताबिक इस बुखार के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद बढ़कर 74 हो गई है, जबकि इसी अरसे में कुल 759 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। हैदराबाद में एक शख्स के अगवा का वाक़या पेश आया। मिली इत्तला के मुताबिक नामपल्ली आगापुर के रहने वाले 60 साल के गौस पाशा कल रात किंग कोठी के एक फंक्शन हॉल में शादी की तकारीब में शिरकत के लिए गए थे। वापसी के दौरान नामालूम अफराद ने इन्हें ज़बरदस्ती कार में सवार कर लिया और इन्हें अपने साथ ले गए। गौस के ख़ानदान ने फौरी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने CCTV कैमरों का मुआयना किया और मालूम हुआ कि इन मोइनाबाद के इलाके ले जाया गया। 1 फरवरी 2022 से बैंक समेत बहुत से क़वानीन में तब्दीली होने जा रही है। फरवरी के महीने में बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और PNB बैंक के लेन देन से मुतालिक क़वायद बदले जाएंगे। इसके अलावा LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में भी तब्दीली होगी। वहीं एक अहम तब्दीली ये भी होगी कि इस दिन वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। कारोबारियों को ये बहुत उम्मीद है कि इस बार हुकूमत कोविड-19 की तीसरी लहर के दौरान मायशत को फ़रोग़ दे और कारोबार को बढ़ाने में मदद करे। SBI के मुतालिक 2 लाख से 5 लाख रुपए के दरमियान IMPS के ज़राए रकम ट्रांसफ़र करने पर 20 रुपये और GST चार्ज लगेगा। दिल्ली समेत पूरे शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी बरकरार है और घनी धुंध छाई हुई है। सुबह के वक्त दिल्ली NCR के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी के सबब घनी धुंध छाई थी। महकमे मौसमियात ने इस हफ्ते को दिल्ली में बारिश की पेशगोई की थी। ख्याल किया जा रहा है कि इसके बाद सर्दी मज़ीद बढ़ सकती है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार में सुबह और शाम में घनी धुंध छाई रहेगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने की असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमें नाज है। वो हिंदुस्तानी मुसलमानों का चेहरा है और तेलंगाना का सपूत है, तेलंगाना का बेटा है। अगर चमकता है तो इसमें किसी को एतराज़ क्यों। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 1 फरवरी को मरकज़ी वज़ारत मालियात निर्मला सीतारमण के ज़रिए पार्लियामेंट में पेश किए गए मरकज़ी बजट को इंतहाई मायूसी कुन, बेसमत, बेकार और बेमकसद करार दिया। बजट पर रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए इन्होंने कहा है कि ये बजट अक़लियाती किसान, आम आदमी, गरीब, कारीगर और मुलाजमीन के लिए पूरी तरह से मायूसी कुन है। LB नगर शहर हैदराबाद के सबसे अहम चौराहा में से एक है, क्योंकि वरंगल और नलगुंडा अजला से भारी ट्रैफिक को संभाल लेता है। यही वजह है कि SRDP के हिस्से के तौर पर LB नगर में एक अंडरपास और फ्लाईओवर की तामीर हो रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाके LB नगर चौराहे पर अहम वहीक्यूलर अंडरपास VUP जो स्ट्रेटेजिक रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम SRDP के तहत बनाया गया है, इस साल फरवरी में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। राइट हैंड साइड अंडरपास पर तकरीबन 90% काम कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। बकाया काम अगले 2 हफ्तों में मुकम्मल होने की उम्मीद है। ऐसे ही अहम और ख़ास खबर के लिए हमारे चैनल N2 न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram और Twitter पर फॉलो करें।